देखो उस दिन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का आप लोगों को अफर्मेटिव बनाए थे। ये निगेटिव है, निगेटिव ये नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। पहले बता दे, आपको हिंदी वाक्य में है लिखा होगा, है लिखा होगा, होगा और वाक्य में आपको नहीं शब्द दिया जाएगा वाक्य के बीच में। ठीक है, वाक्य के बीच में नहीं शब्द। इससे पहले हम आप लोग सिखाए थे मैं विद्यार्थी हूँ, वो अफर्मेटिव था। अब निगेटिव में क्या, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो नहीं शब्द बीच में लगा रहेगा। तुम ईमानदार लड़की हो, और निगेटिव में आ जाएगा तुम ईमानदार लड़की नहीं हो। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन का कर्ता के साथ हम इज नॉट लगाते हैं। ठीक है, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो बहुवचन का कर्ता होता है उसमें लगाते हैं और सब्जेक्ट आई होता है जिसको हम लोग हिंदी में मैं बोलते हैं, उसके साथ एम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, एम नॉट का इसका स्ट्रक्चर है, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक लिखना होगा। किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, जो हमारा कर्ता एक वचन का रहेगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन का रहेगा तो आर लगाएंगे, आई रहेगा तो एम लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस में आपको वर्ब नहीं रहता, क्रिया नहीं दी गई होती है। ठीक है, एक्शन वर्ड नहीं होते हैं। जैसे आप अध्यापक हो, आप अध्यापक हो, ये अफर्मेटिव है। ठीक है, साधारण वाक्य है। और इसमें हम आपको नहीं लगा दें तो आप अध्यापक नहीं हो, तो ये निगेटिव हो जाएगा। आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू, तो कौन अध्यापक नहीं है, आप। कौन का प्रश्न कीजिएगा तो सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक, आप अध्यापक नहीं हो तो आप सब्जेक्ट कैसे ढूंढिएगा, बोलेंगे कौन अध्यापक नहीं है, तो आप अध्यापक नहीं है, तो आप आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के जगह पर लिखेंगे आप। आपकी अंग्रेजी हो जाएगी यू। अब देखिए यू के बाद इज, एम, आर लिखेंगे। अब तीनों में से कोई एक लिखेंगे, तो यू हमारा एक वचन का करता है कि बहुवचन का, बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं, लिखेंगे आर। ठीक है, आर। अब उसके बाद लिखेंगे नॉट। ठीक है, नॉट। अब देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं है, आप क्या नहीं है, अध्यापक। तो अध्यापक टीचर, आप अध्यापक नहीं हो। समझ में आ रहा, ध्यान से सुनना। और दूसरा देखो, मेरा भाई दुष्ट नहीं है, मेरा भाई दुष्ट नहीं है, हाँ दुष्ट नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें सब्जेक्ट आप ढूंढिएगा, सब्जेक्ट कहाँ है, तो तुरंत कौन का क्वेश्चन कीजिए, कौन दुष्ट नहीं है, मेरा भाई। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा भाई, तो माई ब्रदर। मेरा भाई का क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, हाँ माई ब्रदर। अब देखो माई ब्रदर जो है सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद दुष्ट की मीनिंग क्या होगी, ठीक। ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो गया, नॉट की जगह पर नॉट हो गया, इज एम आर की जगह पर इज हो गया, क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन का है इसलिए इज लगाया। अब बहुवचन का देखो, यह किताब, सॉरी इसमें यह एक किताब नहीं है, हाँ किताब नहीं है, नहीं है लास्ट में आ गया है, बीच में नहीं लग गया तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, यह एक किताब नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ठीक। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए बुक। ठीक है, दिस इज नॉट ए बुक, यह एक किताब नहीं है। अगला देखो, तुम लोग खिलाड़ी नहीं हो। देखो हो भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो यहाँ देखा है हो हूँ, तो हो आ गया और बीच में नहीं शब्द लगा है। ठीक है, तो कौन खिलाड़ी नहीं है, तुम लोग। तो तुम लोग का क्या लिखते हो, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है,
उसके साथ नहीं के लिए। खिलाड़ी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यू आर नॉट प्लेयर्स, तुम लोग खिलाड़ी नहीं हो। बन जाएगा सबसे। एक और बताइए। सर मैं बताऊंगा। नहीं सर मैं जाने दीजिए। तो भी कौन? सर मैं बताऊं कौन है वो? पावर बैंक। चलो बताओ इधर। मैं दुष्ट नहीं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। मैं दुष्ट नहीं हूँ, तुम बताओ। हाँ, मैं दुष्ट नहीं हूँ। आई आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी? इज लगेगी कि एम लगेगी कि आर? एम। उसके बाद नॉट। और दुष्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दुष्ट का की मीनिंग क्या होती है? विक्ड। ठीक है। शांति से रहो। वह गलत नहीं है। ठीक है, वह गलत नहीं है। तुम बताओ। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कौन गलत नहीं है? तुम कहाँ लिखा है इसमें? वह इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। वह को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? तो ही क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? तुमसे पूछ रहे, जिससे पूछ रहे उसको बता रहे। इज के बाद के लिए क्या लिखेंगे? नहीं के लिए नॉट। गलत की मीनिंग क्या होती है? बताओ जल्दी। सर गलत का रॉन्ग। हाँ, अरे रॉन्ग उससे पूछ रहे, तुम क्यों बता रहे हो बीच में? तुम बताओ। राधा मेरी बहन नहीं है, बताइए। राधा इज सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया। उसके बाद क्या आएगा? नहीं लिखा है तो नॉट। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन। माई सिस्टर क्या होगा? हाँ, माई सिस्टर। माई सिस्टर। तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम बताओ। बताओ बताओ। यू के बाद सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? यू के साथ। हाँ, यू के साथ। यू कौन सा सब्जेक्ट है? एक वचन की बहुवचन? बहुवचन के साथ क्या लगता है? हाँ? सहायक क्रिया क्या लगता है बहुवचन के साथ? आर। नहीं के लिए क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? माई ब्रदर। क्या है? माई ब्रदर। हाँ, माई ब्रदर। पैर मत हिलाओ। यह मेरी किताब नहीं है। तुम बताओ। दिस मीन्स होता है यह। क्या होता है? दिस। ठीक है, दिस के साथ लगाते हैं सहायक क्रिया इज। नहीं के लिए लगाएंगे नॉट। मेरी किताब का क्या हो जाएगा? भाई माय ब्रदर बोल रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट माय बुक। हाँ, माय ब्रदर बोल रहा है। आई मीनिंग लिख लो। लिख लिए? सर लिख ले। हाँ, जिसको नहीं आता है लिख ले। दिस मीन्स यह। सब लिखवाए हैं।
लिखो मत, ये पहले लिखो, पहले इसको लिखो। मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं लिखी हूँ। इस नजदीक के लिए